Hello student, this is your Ashu sir. Today is the fourth lecture of trigonometry. Previous lecture में हम trigonometry के रेशियो सीखे, रेशियोज को किस तरह से फाइंड किया जाता है। अगर हमारे पास कोई एक राइट ट्रायंगल है तो उसकी तीनों साइड्स को किस तरह से फाइंड करेंगे और उसके थ्रू ट्रिग्नोमेट्री के कुछ टर्म्स हैं हमारे पास, उसको कैसे फाइंड करेंगे। अब उसके बाद हमने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री के कुछ पर्टिकुलर एंगल्स के बारे में, रेशियोज ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स। अब इस लेक्चर में जो हम पढ़ने जा रहे हैं सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में। तो लेक्चर हमारा किस पे बेस्ड होगा? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स नाम सुना होगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या है? ऐसे एंगल्स जिसका सम कितना आएगा हमारे पास 90 डिग्री। ऐसे एंगल्स जिसका सम कितना आ रहा है 90 डिग्री, ऐसे एंगल्स को हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्लियर? देखते हैं, अगर हमारे पास दो एंगल्स लिखे a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं कि ये एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। क्लियर हुई बात? अगर हमें दो एंगल ना पता, अगर हमें ये दोनों एंगल ना पता, इसकी जगह कोई हमें एक एंगल बोल दिया गया। सपोज लेट एन एंगल इज इक्वल टू थीटा। अगर हमने एक एंगल क्या ले लिया? थीटा, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? प्रीवियस क्लास में ऐसे क्वेश्चन काफी किए हैं। तो लेट एन एंगल थीटा, अगर हमने कोई एक एंगल थीटा ले लिया तो उसका दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या हो सकता है? तो अगर हम बात करें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की, हमारे पास क्या लिखा था? a प्लस बी इज इक्वल टू 90। अगर a हमारे पास सिर्फ होता, क्लियर, दूसरा एंगल कुछ ना होता, इज इक्वल टू क्या है 90, तो हमसे पूछा जाता चलो एक एंगल तो तुम्हारे पास a है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट्री मतलब एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। अगर हम बात करें a का कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा है? b 90 के साथ मिलकर बनाएगा, और b का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? a 90 के साथ मिलकर बनाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें एक एंगल हमारे पास थीटा है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा? इसी तरह से इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा? इसको उठा के उधर ले जाओ, सिंपल सी चीज। एक एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? दूसरे के पास चला जाता है। ठीक, इसी तरह से एक एंगल हमने क्या लिया? थीटा। एक एंगल हमने क्या लिया? थीटा, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री 90 माइनस थीटा। क्लियर हो गया? अगर एक एंगल हमें थीटा पता है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अपना 90 के साथ जाके माइनस हो जाएगा। किसी भी एंगल को कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है तो वो एंगल 90 के साथ जाके माइनस हो जाएगा, तो उसी एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री हमारे पास आ जाएगा। क्लियर? जैसे हम बोलेंगे 30 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है? 30 का कॉम्प्लीमेंट्री 60 है। 0 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है? 0 का कॉम्प्लीमेंट्री 90 है। समझ में आ रही बात? तो ऐसे एंगल्स जो दूसरे के साथ मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट्री हमें निकालना है, तो 90 के साथ तुरंत जाके माइनस हो जाए। ठीक है, समझो बात को। अगर हमें किसी भी एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है तो वो एंगल तुरंत जाएगा 90 के पास और माइनस कर देगा अपने आप को। ठीक है, तो इसी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में हमें आगे पढ़ना है, और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हमने सीखी थी लास्ट लेक्चर में, और जो बच्चे रिसेंटली ज्वाइन हुए हैं वो चैनल में जाके वीडियोस में इंट्रोडक्शन के बारे में देख लेंगे। ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोडक्शन में बहुत ही इजी और क्लियरली समझाया गया है इंट्रोडक्शन में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कैसे निकालते हैं और कहाँ से आए। इस चीज़ को देख लेंगे इंट्रोडक्शन में, और उसके आगे लेक्चर भी देखते हैं। अब इसमें हमने कुछ प्रॉपर्टीज कौन सी सीखी थी? साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल था? कॉस थीटा।
मतलब साइन किसका कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉस का। साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल हो गया, कॉस। इसी तरह कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। क्लियर। तो एक चीज हमें समझ में आ गई, साइन कॉस, कॉस साइन। साइन और कॉस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। क्लियर, याद हो गया होगा, समझ में आ गया, बार बार देखना नहीं पड़ेगा। साइन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, कॉस। कॉस का क्या है, साइन। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। इसी तरह नेक्स्ट अब बात करते हैं टेन थीटा की। टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा। सिंपल। टेन किस में कन्वर्ट हो गया, कॉट में, और कॉट किस में कन्वर्ट हो गया, टेन। मतलब टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा क्या होगा, टेन थीटा। टेन और कॉट एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। नेक्स्ट सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। तो सेक 90 माइनस थीटा किसके इक्वल है, कॉसेक, और कॉसेक 90 माइनस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, सेक। ये 6 प्रॉपर्टीज का यूज करके हम डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस करेंगे। इजी लेवल से हार्ड लेवल की ओर चलेंगे, और आई होप क्लियर हो जाएगा सबको। फिर भी अगर कोई डाउट्स है किसी को तो पूछ सकता है। नेक्स्ट जो डाउट सेशन बनेगा उसमें सारे क्वेश्चंस को क्लियर किया जाएगा। ओके, पहले देखते हैं। ओके, तो एक क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास 1048, 1023, 1042, 1067 इज इक्वल टू 1। क्या करना है क्वेश्चन में, प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस। तो LHS को सोल्व करेंगे, और RHS में कितना निकल के आना चाहिए, 1। तो देखते हैं सबसे पहले LHS क्या है हमारे पास। LHS में गिवन है 1048, 1023, 1042, 1067। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो देखना ये है सबसे पहली चीज, एक पॉइंट को बिल्कुल पकड़ के रखो, बहुत इजी हो जाएंगे क्वेश्चन सारे। हमें सबसे पहली चीज ऐसे एंगल्स को ढूंढना है, इसमें से ऐसे एंगल्स को ढूंढना है जिसका सम 90 आ रहा हो। क्लियर, ऑब्वियसली आ रहा होगा, देखना है इसमें से। पहला हमने एंगल देखा 48, दूसरा एंगल देखा 42, और इन दोनों को हमने ऐड किया तो कितना आ रहा था, 90। क्लियर हुआ, समझ में आई बात। और दूसरा हमारा 23 और 67, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो हमारा कितना निकल के आ रहा है, 90। जब ऐसा हो जाए, पहला काम हमारा क्या है, क्वेश्चन करते टाइम सबसे पहली चीज हमें क्या देखना है, ऐसे दो एंगल जिसका सम 90 है। हो गया। अब इसके बाद जो 90 आ रहे थे, मतलब 48 और 42 दोनों को सम कर रहे हैं, 90 आ रहा है, दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। बात समझ में आई, दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। अब चेंज कैसे करें वो देखते हैं। अब 1048 है तो 1048 को हमने 1048 ही लिखा है, दिया। दोनों में से किसी एक को करना है, इसको चेंज करना होता है इसको कर देते हैं, इसको करना है तो इसको कर देते हैं। किसी एक को नहीं किया तो दूसरे को करेंगे। अब 1042 को और हम क्या लिख सकते हैं, 1042 को और हम क्या लिख सकते हैं, क्या समझते हैं। ऐसे हमने कहा कि मेरे पास 4 रुपीज़ है, ठीक है, एक बात समझ में, 4 रुपीज़ है। और वहीं भीड़ में बैठा हुआ एक बच्चा जो बहुत ज़्यादा लॉजिकल टाइप का बंदा था, उसने उठ के बोला, सर नहीं, आपके पास 10 - 6 रुपीज़ है। क्लियर हुई बात। हमने क्या कहा कि बच्चों मेरे पास 4 रुपीज़ हैं। वहीं भीड़ में बैठे हुए बच्चे ने बोला, नहीं सर आपके पास 10 - 6 रुपीज़ है। क्या उसने जो कहा उसकी बात गलत है? नहीं, बिल्कुल नहीं गलत है, ठीक कहा है उसने। क्लियर। वहीं दूसरे बच्चे ने उसको देखा कि ये कैसे बता रहा है आंसर, तो उसका भी मन किया बताने का। तो वहीं उसने कहा
सर आपके पास 8 माइनस 4 है। चलो इसकी बात भी सही हो गई। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या कह रहे हैं। अगर हमारे पास कोई एक नंबर है तो नंबर को हम घुमा फिरा के कैसे भी लिख सकते हैं। इसी तरह से जो 42 नंबर है, क्या हम इसको 90 माइनस 48 लिख सकते हैं? क्या हम 42 को 90 माइनस 48 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं ना। कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया ना कि नंबर को हमने किससे कन्वर्ट कर दिया, 90 से माइनस कर दिया, और हमेशा 90 से ही माइनस करना है। यहाँ पे हमारे पास एक फिक्स है कि 90 से ही माइनस करना। उसके बाद नेक्स्ट 10 67। बहुत जल्दी जल्दी होने लगेंगे क्वेश्चन, स्टार्टिंग में थोड़ा सा समझा रहा है, इसका बहुत इसी तरीके से होगा। अब हमने 1067 लिख दिया, बचा क्या हमारे पास 1023। 1023 को हम क्या लिख सकते हैं? सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। 10 90 माइनस 67, 90 में से 67 माइनस करो तो 23 आता है। क्लियर? 99% केस ऐसे मिलेंगे जहां पर एक 90 में से जो माइनस करेंगे वो दूसरा नंबर ही होगा। 90 में से जो माइनस करेंगे वो दूसरा नंबर ही निकल के आएगा। क्लियर? तो आगे आगे हैबिट पड़ जाएगी कि माइनस भी नहीं करेंगे। क्लियर? तो समझ में आया। पहली चीज़, सबसे पहले हम 90 को ढूंढते हैं, फिर 90 वाले में से किसी एक को रोक लेते हैं, दूसरे को कन्वर्ट कर देते हैं। किसी एक को रोक लिया, दूसरे को कन्वर्ट कर दिया। अब आ जाओ प्रॉपर्टीज़ में। प्रॉपर्टीज़ हमने क्या पढ़ी? 1048 को ऐसे लिखेंगे इंटू 1090 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा, कॉट 48। 1067 1090 माइनस थीटा क्या होगा? कॉट थीटा, कॉट 67। 1048 कॉट को हम क्या लिख सकते हैं? 1/10 48। 1067 को ऐसे लिखा, कॉट पर कन्वर्जन हमने पढ़ा था। 10 किसका अपोजिट हो जाता है? 10 का। कॉट किसका अपोजिट हो जाता है? 10 का। तो कॉट के प्लेस पर क्या लिख देंगे? 1/10 67। अब 1048 1048 कैंसिल, 1067 1067 कैंसिल, क्या बचा? 1। और यही तो हमें प्रूव करना था RHS में कि ये आना चाहिए। क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? नेक्स्ट देखते हैं। साइन थीटा अपॉन कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू। क्लियर हो गया? सिंपल क्वेश्चन है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। तो LHS देखते हैं क्या है। साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू। तो क्वेश्चन में हम क्या देख रहे हैं? LHS के अकॉर्डिंग साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। क्लियर हो गया? प्लस कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा क्या है? कॉस थीटा। क्लियर हो गया? अब ऊपर नीचे कैंसिल किया, क्या बचा? 1। यहाँ से ऊपर और नीचे कैंसिल किया, बचा 1। 1 प्लस 1 2। दिस इज इक्वल टू RHS, और यही हमें प्रूव करना है। क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं आगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव दैट cos 1 cos 2 cos 3 अप टू cos 180 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन में हमें क्या सॉल्व करना है कि हमारे पास cos की डिफरेंट वैल्यूज है, उसका यूज़ करते हुए हमें RHS फाइंड करना। क्या हमें cos 1 cos 2 cos 3 इन सब की वैल्यू पता है? अकॉर्डिंग टू CBSE बोर्ड नहीं पता, ठीक है?
ICSE बोर्ड में टेबल रहता है हमारे पास, लेकिन CBSE बोर्ड में फाइंड करने की नीड भी नहीं है क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं। तो क्वेश्चन में बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है और सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिशन के एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन भी है। क्लियर? तो देखते हैं सबसे पहले हमने क्या किया इसमें। सबसे पहले cos 1 cos 2 cos LHS को सॉल्व करो, RHS आना चाहिए। हमने LHS लिखा cos 1 cos 2 cos 3 up to cos 180। क्लियर हुआ? अब एक चीज इसमें ऑब्जर्व करेंगे कि 1 2 3 सीरीज से चलते हुए कहाँ तक गए हम? 180 तक गए। क्लियर? cos 1 से स्टार्ट हो गए और 80 तक गए, और इसके बीच में कुछ ऐसी वैल्यूज भी हमें मिली जिसका हम टेबल फाइंड कर चुके थे, जैसे 30 डिग्री हो गया, 45 हो गया, 60 हो गया, 90 हो गया, इन सब की वैल्यूज हम निकाल चुके हैं। क्लियर? तो जब हमने स्टार्ट किया cos 1 cos 2 cos 3, सारी वैल्यूज लिखने की नीड नहीं है। बीच में कभी ना कभी तो cos 90 आया होगा कि नहीं? बीच में कभी ना कभी तो cos 90 आया। जब आया तो हमने क्या किया, इसका वैल्यूज लगा दी। cos 90 की वैल्यू क्या होती है? cos 90 की वैल्यू क्या होती है? सबको क्लियर होगा ना? cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। और ये भी चीज़ अच्छे से पता है कि 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो जाए तो ऑलवेज विल बी 0। क्लियर हो गया? 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो जाए तो हमारा आंसर क्या आता है? 0। और यही तो प्रूव करना था RHS। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, समझ में आया। लॉजिकल क्वेश्चन थोड़ा सा इसलिए है क्योंकि इतनी सारी वैल्यूज है, उसको देखकर कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है? तो सीधी सी चीज़, इसके बीच में कभी ना कभी cos 90 आया होगा। cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। 0 से मल्टीप्लाई के आंसर। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, tan 55 माइनस थीटा माइनस cot 35 प्लस थीटा इज इक्वल टू 0। RHS को सॉल्व करेंगे, RHS आना चाहिए। तो LHS हमारे पास क्या है, इसको नोट डाउन कर लेते हैं। tan 55 माइनस थीटा माइनस cot 35 प्लस थीटा। क्लियर? तो हमने सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या बताया था? ऐसी दो वैल्यूज को देखना है जिसका सम 90 आ रहा हो। क्लियर? जिसका सम 90 आ रहा हो। क्या इन दोनों का सम 90 आ रहा है? चेक कर लेते हैं। 55 माइनस थीटा प्लस 35 प्लस थीटा, प्लस माइनस थीटा कैंसिल, 55 35 90। क्लियर हो गया? तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मिल रहा है। तो इस कंडीशन में हमने क्या बताया, जिन दोनों का सम 90 आ रहा हो तो किसी एक को चेंज करना है, इसको कर लो या इसको कर लो। ठीक है? तो हमने यहाँ पर लिख दिया एज इट इज tan 55 माइनस थीटा, यहाँ पर cot, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 90 से क्या माइनस करें कि आ जाएगा? 90 से क्या माइनस करें कि आ जाएगा? ऑब्वियसली बगल वाला आएगा। तो यहाँ से 55 माइनस थीटा लिख दिया। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? कोई कंफ्यूजन है किसी को? tan 55 माइनस थीटा माइनस cot 90 माइनस थीटा। अब इस पूरे को एक थीटा मान के चलेंगे, इस पूरे को एक वैल्यू मान के चलेंगे, दैट इज थीटा। अब cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा क्या होता है? tan थीटा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? tan थीटा, थीटा की जगह क्या आ जाएगा हमारा? 55 माइनस थीटा। क्लियर हुआ? cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा क्या होता है? tan थीटा, और थीटा की जगह क्या था? 55 माइनस थीटा। अब ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हो गया, इक्वल टू 0।
और RHS में हमें 0 ही निकालना था। तो क्लियर हुआ ये क्वेश्चन, थोड़ा सा लेवल ठीक है इसका। अब आगे देखते हैं क्वेश्चंस को। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ डी रेशियोज, एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ डी रेशियोज ऑफ angles lying between 0 degree and 45 degree if this is a question। तो क्वेश्चन समझो पहले, हमें टर्म्स को किस में चेंज करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, साइन कोसेक कोसेक कोसेक। हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स, और उसके एंगल्स कैसे होने चाहिए, 0 बिटवीन 0 एंड 45 डिग्री। उसके एंगल्स ऐसे होने चाहिए जो 0 और 45 डिग्री के बीच में आ रहे हैं। समझ में आई बात? तो क्या ये 0-45 के बीच में आ रहा है, नहीं। क्या ये 0-45 के बीच में आ रहा है, नहीं चल रहा है। तो हमें इसको इसके साथ कुछ ऐसा करें कि ये 0 या 45 के बीच के अंदर की वैल्यू बन के रह जाए। तो देखते हैं, सबसे पहले साइन 67 कब आया होगा, समझो बात को। 67 को और हम क्या लिख सकते हैं, जब हम 90 में से कितना माइनस करते हैं, 90 में से कितना माइनस करेंगे 67 आएगा, 23। क्लियर हुई बात? 90 में से जब हम 23 माइनस करते हैं तभी तो 67 आता है। क्लियर? तो उसी के अकॉर्डिंग हमने 67 को किससे रिप्लेस कर दिया, 90 माइनस 23 से, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू को क्या करना था, चेंज करना था। इससे मतलब नहीं है कि ये साइन है तो ये साइन रहना चाहिए, चेंज हो सकता है, बट ये वैल्यू को कम करना है। सेम यहाँ पर cos 75 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 50। क्लियर? कोई कंफ्यूजन है? 75 कब आया, जब 90 में से 15 को माइनस किया। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, और cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। क्लियर? तो ये हमारा आंसर हो गया, जैसी रिक्वायरमेंट थी वैसी ही है। इन टर्म्स ऑफ ई रेशियोज है, ऐसा कहीं नहीं बोला गया था जो ऊपर है वही रहना चाहिए, ई रेशियोज है। एंगल्स बिटवीन 0 एंड 45, 0 और 45 के बीच में आता है 23, 0 45 के बीच में 15 आता है। क्लियर हुआ? कॉन्सेप्ट क्लियर हो लेना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और काफी बार बोर्ड्स के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। तो इसको देखते हैं। इफ ए, बी एंड सी आर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, प्रूव दैट tan c plus a by 2 is equal to cot b by 2. tan c plus a by 2 is equal to cot b by 2. काफी सिंपल क्वेश्चन है, बस जो प्रूव करना है उसको देखते हैं। सबसे पहले, इफ ए बी सी आर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, हमारे पास ए, बी और सी तीनों किसके ट्रायंगल है, एंगल्स हैं, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स हैं। और जब ट्रायंगल के हमें तीन एंगल्स पता होता है तो हम कौन सी प्रॉपर्टी लगाते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले लिख देंगे इन ट्रायंगल एबीसी। अब एबीसी में जब हमारे पास तीनों ट्रायंगल्स हैं, तीनों एंगल्स हैं, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180। क्यों हो गया, रीजन इज इंपॉर्टेंट, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, अब आगे देखते हैं, जो प्रूव करना है उसको देखते हुए काम यहां पर करें। जो हमें प्रूव यहां पर करना है उसको देखते हुए काम यहां पर करना है। यहां पर हमें क्या दिख रहा है, सी और ए एक साथ, तो सी और ए को एक साथ रखो, बी को यहां से गायब करो, तो 180, बी उठ के यहां पर आ गया माइनस हो, पहला काम। और हम क्या देख रहे हैं कि अपॉन में 2 है, तो कोई भी चीज हम कभी भी करेंगे तो दोनों साइड करेंगे, तो यहां क्या कर लिख देंगे, डिवाइडेड
डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड हमने किससे डिवाइड कर दिया? 2 से। तो क्या हो गया? c प्लस ए अपॉन 2 180 माइनस बी अपॉन 2। क्लियर हुआ? अब एक स्टेप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 180 अपॉन 2 सेपरेट माइनस बी अपॉन 2 सेपरेट, दोनों को हमने सेपरेट कर दिया यहां से। क्लियर? अब आगे देखो क्या हो रहा है। यहां पर 10 लगा है ना, यहां पर क्या लगा है? कॉट। या तो चाहे यहां पर कॉट लगाओ, लेकिन यहां पर कॉट लगाएंगे तो 2 वैल्यूज, यहां पर अगर 10 लगा देते हैं तो पूरी अंदर की वैल्यूज सेम है। वो चीज थोड़ा सा समझिए। यहां पर अगर 10 है तो यहां पर भी 10 से मल्टीप्लाई करो। अगर यहां पर करेंगे तो दोनों साइड करना पड़ेगा। तो 10 c प्लस a बाई 2 टेकिंग 10, तो दोनों साइड लिख देंगे टेकिंग 10। तो यहां पर 10 180 अपॉन 2 कैंसिल हुआ, तो ये कितना आ गया? 90 माइनस बी बाई 2। क्लियर हुआ यहां तक? इसको एज इट इज लिख देंगे 10 c प्लस ए अपॉन 2, और 10 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा। कॉट थीटा की जगह यहां पर क्या है? b अपॉन 2, तो यहां पर क्या लिख देंगे? b अपॉन, और यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव। तो क्लियर हुआ सबको? क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल तरीका है, जैसा प्रूविंग में करना है वैसा करते हैं। सबसे पहले क्या करना था? c प्लस एक साइड कर दिया, b को उठा के उधर कर दिया। उसके बाद 2 डिवाइड हो रहा है, दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दिया। फिर 10 लेना था तो 10 दोनों साइड ले लिया, 10 90 माइनस थीटा कॉट आ गया। तो क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If sec 4a is equal to cosec a minus 15, where 4a is an acute angle, find the value of a। हमारे पास क्या दिया गया है? sec 4a is equal to cosec a minus 15। यहां तक क्लियर हो गया? sec 4a किसके इक्वल है? cosec a minus 15 के इक्वल है। हम एक चीज को ऑब्जर्व करेंगे, यहां पर दोनों में से कम चीजें कहां पर दिख रही हैं, मतलब छोटा पार्ट कहां दिख रहा है? लेफ्ट साइड में दिख रहा है। तो इसी को चेंज करना हमारे लिए ज्यादा इजी रहेगा। sec 4a कब आया होगा? sec 4a कब आया होगा? जब हमारे पास cosec 90 माइनस 4a हुआ। क्लियर हुआ? sec 4a कब आया? जब हमारे पास cosec 90 माइनस 4a था। उल्टा रिवर्स ऑर्डर में इस बार पूछा गया। अभी तक हम क्या पूछते थे? cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है? सब लोगों ने कहा sec थीटा। अब हमने पूछा sec थीटा का मतलब क्या होता है, तब ये बताएंगे cosec 90 माइनस थीटा। तो यहां पर हमने क्या लिख दिया? cosec 90 माइनस थीटा इक्वल cosec a माइनस 50। दोनों साइड देख रहे हैं, cosec a कैंसिल हो जाएगा। अब क्या आया यहां से? 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 15। a को ट्रांसफर करेंगे इधर, माइनस 4a माइनस a माइनस 15 माइनस 90 माइनस 5 है माइनस 105, माइनस से माइनस कैंसिल किया दोनों साइड, a इज इक्वल टू 105 अपॉन 5। 5 से इसको कैंसिल कर दो, a की वैल्यू कितनी आ रही है? 21 डिग्री। दिस इज अ सॉल्यूशन। तो क्लियर हुआ कैसे करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के क्वेश्चंस? आगे ट्राई करिए, जो डाउट्स हो पूछिए। क्लियर? बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किए जाए। क्लियर? ओके, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।